अब हम यहां से आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। सब लोग आगे पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम की तरफ आइए, रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। यहां पे मैंने पीपीटी बना रखी है, पहले से स्लाइड बनवा रखी है दोस्तों, जिससे कि आपका समय बचेगा। अच्छा स्टूडेंट, आपको भाग देना आता है, डिवाइड करना आता है क्या आप लोगों को? क्या आप लोगों को डिवाइड करना आता है? चलो जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, यहां पे एग्जांपल लिखा है, सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय, नंबर सिस्टम का अगला कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम का अगला कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। इसके बाद मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल। हाँ जी सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए प्यारे दोस्त, 72 को 13 से डिवाइड करने पर क्या होगा? 72 को 13 से भाग दीजिए, कैसे भाग देंगे? 72 को 13 से भाग दीजिए तो हम कैसे भाग देते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं डिवीजर। डिवीजर हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भाजक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भाजक। हिंदी में क्या कहते हैं? भाजक। जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवीजर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भाजक। हम जिस संख्या में डिवाइड करते, जिस संख्या को डिवाइड करते, जिस संख्या को, जैसे मैं यहां पे 72 को भाग दे रहा हूं, मैं 72 को डिवाइड कर रहा हूं, 72 को, उसको हम बोलते हैं, 72 को मैं डिवाइड कर रहा हूं, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड या हिंदी में कहते हैं भाज्य, हिंदी में कहते हैं भाज्य। क्लियर है? हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे में? भाज्य कहते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ, 72 को अगर 13 से डिवाइड करना है तो मैं कैसे सोचूंगा? मैं सोचूंगा कि 72 से जस्ट छोटा, 72 से जस्ट छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 13 से कटता है? 72 से जस्ट छोटा 13 से कटने वाला नंबर कौन सा है? 13 का मल्टीपल कौन सा है? तो 65। तो 5 बार भाग जाएगा, तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 5 बार डिवाइड होगा, इससे हम बोलते हैं कोशेंट या हिंदी में कहते हैं भागफल। 5 बार भाग होगा, इसे हम कहते हैं कोशेंट या हिंदी में कहते हैं भागफल। तो 13 पंजे 65 आपका मेरे दोस्तों भाग गया, लेकिन हमने तो 72 को भाग दिया था, ये तो 13 पंजे 65 ही गया, तो कितना बच गया? 72 में से 65 घटाते हैं हम लोग, 72 में से 65 घटाते हैं, तो 72 में से 65 घटाने पर आखिर में क्या बच गया? 7 बच गया। बच गया इसलिए हम बोलते हैं रिमाइंडर, या हिंदी में इसको कहते हैं शेषफल, हिंदी में कहते हैं शेषफल। सभी को समझ में आ गया? ठीक है भाई, जो सबसे आखिर में बच गया मेरे दोस्तों, हम उसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर, या हिंदी में कहते हैं शेषफल। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की, हम जिस संख्या को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने इस एग्जांपल में 72 को डिवाइड किया 13 से, तो 72 को क्या बोलेंगे? डिविडेंड। जिस संख्या से हम भाग देते हैं, मैं यहां 13 से भाग लगा रहा हूं 72 में, तो 13 को हम क्या बोलेंगे? डिवीजर यानी कि भाजक। जितनी बार भाग गया उसे हम कोशेंट या भागफल कहते हैं, और भाग देने के बाद जो आखिर में बच जाता है उसे हम रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। समझ में आया? ये छोटी क्लास, बचपन में सेकंड क्लास में शायद पढ़ाया जाता है, सेकंड क्लास में ही मेरे प्यारे भी आपको बताया जाता है। अगर आप यहां ना गौर से देखें मेरे प्यारे भी, यहां आप गौर से देखें तो आपको यह पता चलेगा कि जब आपने 72 को 13 से भाग दिया तो 7 शेषफल बच गया। एक बात सुनिएगा, 72 को आप कैसे लिख सकते हो? जो नंबर 72 है, 72 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा? ये बताओ जल्दी से। क्या 72 को ऐसे नहीं लिख सकते? क्या 72 को ऐसे नहीं लिख सकते? 13 की गुणा करिए 5 में, 13 की 5 में गुणा करो 65, 13 की 5 में गुणा करें भाई, ये तो 65 ही हुआ, लेकिन ये तो 72 है। लेकिन 13 पंजे 65 में अगर ये मैं रिमाइंडर ऐड कर दूं, अगर मैं शेषफल जोड़ दूं 7, 13 पंजे 65 में अगर मैं शेषफल ऐड कर दूं 7, तो क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि एक फॉर्मूला समझ लीजिए या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि किसी भी भाग देने के प्रोसीजर में, किसी भी डिवीजन में, जब भी हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा ही डिविडेंड बराबर होता है। 72 क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड बराबर होता है 13 से हम भाग देने, तो 13 को बोलते हैं डिवीजर या हिंदी में भाजक। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हर एक पे होगा मेरे प्यारे भी। मैं एक और ले लेता हूं मेरे दोस्तों, जैसे यहां पे देखिएगा ये नंबर है 91, 91 को आप डिवाइड करिए मेरे दोस्तों 17 से, बताओ क्या आएगा। 17 से डिवाइड करिए, बताओ क्या आएगा बेटा। 93 ले लेते हैं। 93 को मेरे दोस्तों आप डिवाइड करिए 17 से। किसी भी सवाल में होगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे तो 17 क्या है आपका डिवीजर, इसी को हम बोलते हैं डिवीजर। डिवीजर यही डिवीजर होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम डिवीजर या हिंदी में भाजक कहते हैं। तो 93 से जस्ट छोटा 17 से कटने वाला नंबर 85, 17 पंजे 85, 5 बार जाएगा 17 पंजे 85। अब 93 से आप 85 घटाइए तो कितना आएगा 8। तो यही 8 क्या है मेरे दोस्तों आपका रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, रिमाइंडर। तो यहां से मेरे प्यारे में 93 बताइयो 93 की वैल्यू क्या होगी। 93 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 93 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा 17 की 5 में गुणा करो 85, 17 पंजे 85, लेकिन भाग देने पर 8 शेषफल बच रहा है, भाग देने पर 8 शेषफल बच रहा है, तो प्लस 8 इसमें ऐड करना पड़ेगा। 85 में 8 जोड़ो 93, यही 8 ही मेरे दोस्तों आपका रिमाइंडर है, शेषफल है, शेषफल है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आया। अगला कॉन्सेप्ट ये जानना है कि जब हमने 93 को भाग दिया 17 से, तो भाग देने पर 8 रिमाइंडर बच गया, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया। अगर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब यह है कि ये जो 93 है ये 17 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ। 93 17 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 93 जो है मेरे दोस्तों 17 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ। यही मतलब है इस बात का भाई, अगर भाग देने पर कुछ शेषफल बच जाता है तो इसका मतलब यह है कि जिस संख्या में हम भाग दे रहे हो वो डिवीजर से पूरी पूरी भाग नहीं हुई, कुछ शेषफल बच गया, पूरी पूरी भाग नहीं हुई। पूरी पूरी भाग हो जाती तो शेषफल क्या आ जाता, जीरो आ जाता, जीरो आ जाता। जैसे अगर मैं भाग देता 85 को 17 से, तो बेटा क्या होता है 17 पंजे 85, शेषफल क्या आ जाता, 85 में से 85 घटाओ जीरो आ जाता, शेषफल जीरो आ जाता। इसका मतलब यह कि ये जो संख्या 85 है 17 से पूरी पूरी भाग हो गई, 85 17 से पूरा पूरा भाग हो गया, ये इसका मतलब होता। लेकिन यहां भाग करने पर शेषफल 8 बच रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि 93 जो है वो 17 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बच गया, 8 रिमाइंडर बच गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। अब क्या ऐसा करा जाए 93 के साथ, क्या ऐसा घटना करा जाए 93 के साथ कि ये नंबर 17 से पूरा पूरा कट जाए, कि 93 17 से पूरा पूरा कट जाए। देखो दो रास्ते हैं 93 के साथ। नहीं सोनू कुमार, एक कॉन्सेप्ट यहां से जानना जरूरी है। 93 17 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ, तो 93 में क्या ऐसा करें कि 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। दो रास्ते हैं। जब मैं 93 को 17 से डिवाइड करता हूं, जब मैं 93 को 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 8 बच जाता है, 8 बच जाता है। अगर मैं 93 में से 8 माइनस कर दूंगा 8, यानी कि रिमाइंडर ही घटा दूंगा, जो रिमाइंडर बच रहा है अगर मैं वो रिमाइंडर ही घटा दूंगा, अगर मैं रिमाइंडर ही घटा दूंगा तो जो नंबर बचेगा 85 वो 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो नंबर बचेगा 85 वो 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? लॉजिक सोचो। मैं जब 93 को 17 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर 8 बच जाता है। अगर मैं 93 में से ही 8 माइनस कर दूं, 8 घटा दूं, तो जो नंबर बचेगा 85 वो 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक दूसरा रास्ता और है, बताओ एक दूसरा रास्ता और है। कितने बच्चे दूसरा रास्ता भी जानते हैं कि 93 में ऐसा क्या करा जाए कि 17 से पूरा पूरा कट जाए। देखो ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे, 93 को जब 17 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 8। या तो आप रिमाइंडर को जीरो कर लो, या तो आप रिमाइंडर को जीरो बना दो, जीरो,
या फिर आप रिमाइंडर को उस संख्या के बराबर बना दो जिससे भाग दे रहे हैं। हम भाग किससे दे रहे हैं? 17 से डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर बच रहा है 8, तो 8 को 17 के बराबर बनाने के लिए 9 ऐड करना पड़ेगा। 8 में 9 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। तो यहां से दो रास्ते बनते हैं, या तो आप रिमाइंडर ही घटा दो या फिर आप रिमाइंडर को डिवीजर के बराबर बना दो। रिमाइंडर को डिवीजर के बराबर बना दो। रिमाइंडर है 8, भाग किससे दे रहे हैं? 17 से। तो 8 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? 9। 9 जोड़ें तो अगर मैं संख्या में 9 ऐड कर दूंगा ना, अगर मैं संख्या 93 में 9 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 102। ये 102 तो भी 85 से पूरा, तो भी 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 102 तो भी 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो भी 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया। तो दोनों रास्ते हैं, या तो आप रिमाइंडर माइनस कर दो तो भी डिवीजर से पूरा पूरा कट जाएगा, या रिमाइंडर को डिवीजर के बराबर बना लो। डिवीजर के बराबर कैसे बना? डिवीजर है 17, तो 8 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? 9। यानी कि संख्या में आप 9 ऐड करोगे 102, वो भी 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये दोनों रास्ते हैं। सभी को समझ में आया? ये बहुत बेसिक बातें हैं। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है? चलिए अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यार भी, अगला कॉन्सेप्ट इसमें 4 कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। 4 कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, 4 कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर हमेशा ही डिवीजर से कम होता है। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। जब भी हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो भाग करने पर जो शेषफल बचता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। यानी कि डिवाइजर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही रिमाइंडर से बड़ी होती है। डिवाइजर की जो वैल्यू होती है हमेशा रिमाइंडर से बड़ी होती है। एग्जांपल के लिए मैं 83 को 12 से डिवाइड करता हूं, 83 को मैं डिवाइड करता हूं 12 से, तो 12 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 12 से छोटा आएगा, 12 के बराबर नहीं आ सकता कभी। आप 83 को 12 से भाग करो, क्या रिमाइंडर आएगा? 12 चिंग 72, शेषफल 11 आएगा। आप 70 को 12 से भाग करो, क्या शेषफल आएगा? 12 पंजे 60, 10 शेषफल आएगा। 12 पंजे 60, 10 बच जाएगा। आप 62 को 12 से भाग करो, क्या आएगा? 12 पंजे 60, 2 शेषफल आएगा, 2। आप कोई भी ले लीजिए, आप 91 को 12 से भाग करो, 12 सत्ते 84, कितना शेषफल आएगा? 7 रिमाइंडर आएगा। यानी कि आप 12 से भाग कर रहे हो तो शेषफल हमेशा 12 से छोटा ही आएगा। समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आप किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा उस संख्या से छोटा आएगा, उसके बराबर कभी नहीं आ सकता। अगर आप 83 को 12 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, कभी भी 12 नहीं आ सकता। 12 से बड़ा नहीं आ सकता। शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। समझ में आया? किसी बच्चे को कोई समस्या इसमें? क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया मेरे प्यार भी। एग्जाम्पल लेके हर चीज को, नंबर सिस्टम में हर चीज को एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, हर चीज को। क्या हुआ विनीत कुमार? रिमाइंडर जो है वो हमेशा ही डिवीजर से छोटा होता है। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस। मैंने काफी सारे एग्जांपल लेके आपको बताया कि भाई अगर आप किसी संख्या, एग्जांपल देखो 83 को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं 83 को 12 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर जो आएगा वो 12 से छोटा आएगा, 12 के बराबर नहीं आ सकता, 12 से बड़ा नहीं आ सकता मेरे दोस्तों, 11 आ सकता है। मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लेके आपको दिखाया, ठीक है जी। अगला इसी बात को अगर मैं डिटेल में लिख दूं, अगर हम किसी संख्या को डिवाइजर डी से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी संख्या को डी से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी नंबर एन को डिवाइजर डी से डिवाइड करते हैं, इफ डिवीजर इज डी देन रिमाइंडर कैन बी 0 to d-1। अगर हम किसी संख्या को डिवाइजर डी से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, इवन डी से 1 नंबर कम भी आ सकता है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी डी के बराबर नहीं आ सकता या डी से बड़ा नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है? अगर आप किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर
कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं आएगा, डिवीजर से छोटा ही रहेगा। रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, D-1 भी आ सकता है, पर कभी D के बराबर नहीं आ सकता। तो कॉन्सेप्ट ये बन गया कि मेरे दोस्तों रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है, रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है, रिमाइंडर वो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो यानी कि डिवीजर से हमेशा छोटा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट दिखाइए मेरे प्यारे भाई, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगर किसी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, एग्जांपल के लिए जैसे 132 है, मैं आपसे कहूं 132 को 22 से भाग दो, तो बताइए क्या आएगा रिमाइंडर? अगर आप 132 को 22 से भाग देंगे तो इसका मतलब होगा 22 छिक्का 132, 132 में 132 घटाएंगे, पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचा 0। जब हम 132 को 22 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब अगर भाग करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो संख्या 132 है, ये जो संख्या 132 है 22 का पापा है, ये 22 का पापा है। 132 जो है वो 22 से कंप्लीटली डिवाइड होती है, 132 जो 22 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। ये जो संख्या 132 है 22 का मल्टीपल है, ये जो संख्या 132 है 22 का पापा है। 132 का मतलब ये 22 गुणा 6, 22 गुणा 6, 132 ऑलरेडी 22 को रखे बैठा है अपने अंदर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो अगर किसी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा 132, ये 22 का पापा होगा, मल्टीपल होगा। या फिर मैं उल्टा कहूं कि 22 जो होगा 132 का बच्चा होगा, 22 जो होगा वो 132 का बच्चा होगा। 22 जो होगा 132 का एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड होगा। 22 132 का एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड होगा। तो कॉन्सेप्ट बनता है अगर आप किसी भी संख्या को उसी के फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। किसी संख्या को उसी के फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। किसी संख्या को उसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। समझ में आई बात? अगर आप किसी संख्या को उसी के बच्चे से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। बेटा अगर बाप के सामने फुदकेगा तो लपड़ ही खाएगा। तो किसी संख्या को अगर उसी के बच्चे फैक्टर से डिवाइड करोगे तो शेषफल हमेशा 0 ही आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, एकदम सही बात है। अगला कॉन्सेप्ट, जब हम एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। जब हम एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवीजर से छोटा आएगा मेरे प्यारे। इसमें तो खैर ये बात बताने वाली है ही नहीं। अगर आप बड़ी संख्या को, ये बड़ी है संख्या 102, 102 से छोटा नंबर है 19, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 कट जाएगा, क्या बचेगा? रिमाइंडर 7 बचेगा। तो रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। मैं भाग दे रहा हूं 19 से तो शेषफल 7 आ रहा है 19 से छोटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए लिख रहा है 15। 15 एक छोटी संख्या है क्योंकि 15 से बड़ी संख्या 23 है। तो जब आप मेरे दोस्त एक छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है मेरे दोस्तों? अगर आप 15 को 23 से भाग दोगे ना मेरे प्यारे में, 23 से डिवाइड करोगे तो ध्यान देना पूरा तो भाग होगा नहीं, 23 से कम 23 होता है तो भाग जाता है 0 बार, 0 बार जाएगा। 23 इंटू 0 0, तो घटाइए मेरे दोस्तों, क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 15 बच जाएगा। 15 बच जाएगा दोस्त, 15। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गई, शेषफल आपका 15 बच जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दोगे तो जो छोटी संख्या है 15 वही आपका रिमाइंडर बचेगा। खत्म। अगर आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको, आप 15 को डिवाइड कर रहे हो 23 से, तो भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? छोटी संख्या ही आएगा 15। If a small number is divided by greater number, then the remainder is that smaller number. If a smaller number is divided by a greater number, then remainder is smaller number. सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए मेरे दोस्त? अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने सवाल करेंगे। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम सवाल करेंगे।
होल्ड करिए बच्चों। सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 कलेक्टर के पेपर का बेटा, डीएम साहब के पेपर का, यूपीएससी सी सेट। 32 की पावर 5 पर 2 की प्लस 2 की पावर 27 किससे डिविजिबल है? तो पहले मेरे दोस्तों मैं टाइप 1 क्वेश्चन ले रहा हूं, टाइप 1 जो बहुत ज्यादा आसान है। टाइप 1 क्वेश्चन, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे डिविजिबल है? आप ये देखो 32 क्या होता है मेरे भाई, सोचो जरा। 32 की पावर 5 क्या होता है दोस्त? ये तो 32 होता है मेरे दोस्तों 2 की पावर 5 होता है 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और इसकी भी होल पावर 5 है, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगा। 5 25 25, 2 की पावर 25 आ गया ये, ठीक है ना। तो 32 की पावर 5 हो गया बेटा 2 की पावर 25 और प्लस लिखा है 2 की पावर 27। ये किससे डिविजिबल है? तो मैं यहां से कुछ नहीं कर सकता है सिवाय एक काम के कि मैं यहां से 2 की पावर 25 कॉमन ले सकता हूं। कॉमन लेना पड़ता है ऐसे सवाल में, 2 की पावर 25 कॉमन ले सकता हूं। जैसे आप 2 की पावर 25 कॉमन लोगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में? 2 की पावर 25 कॉमन लोगे तो यहां से तो 1 बचेगा। यहां 2 की पावर 27 थी, 27 में से मैंने पावर 25 ले ली, तो 2 की पावर 2 बच गया, 2 की पावर 2 बच गया मेरे प्यारे भाई। बच गया कि नहीं बच गया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही बच गया। तो 2 की पावर 25 गुणा स्टूडेंट ये कितना आ गया? तो ये आ गया भी 2 का स्क्वायर, 4 और 4 में एक जोड़ेंगे 5, तो मैं इसको 2 की पावर 25 गुणा 5 लिख सकता हूं, है ना। इस संख्या को मैं 2 की पावर 25 गुणा 5 लिख सकता हूं। अब ये पूछा है कि ये संख्या किससे डिविजिबल है? देखो, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? क्या यहां कहीं 3 दिखाई दे रहा है? नहीं, 3 तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। क्या 7 से डिवाइड होगी? क्या यहां कहीं 7 आ रहा है? 7 तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। क्या 11 आ रहा है? 11 भी कहीं कहीं तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। 10, हां जी ये संख्या 10 से भाग होगी। आप बताओ ये जो नंबर है इसमें 5 भी आ रहा है और 2 की पावर 25 में 2 भी आता है। 2 की पावर 25 मतलब 2 की 25 बार गुणा, 2 की 25 बार गुणा, 2 की पावर 25 का मतलब 2 की 25 बार गुणा, यानी कि ये जो संख्या है इसमें 2 भी आ रहा है, इसमें 5 भी आ रहा है। ये संख्या 2 से भी भाग होगी, 5 से भी भाग होगी, तो ये संख्या 10 से भी डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या 2 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, तो ये संख्या 10 से भी कटेगी। तो आंसर इसका डी है 10। बढ़िया सवाल है। अगर इसमें ऑप्शन 15 हो तो 15 से कैसे डिवाइड हो जाएगी? 15 का मतलब 5 से भी कटे, 3 से भी कटे। क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? 2 की पावर 25 मतलब 2 से कटने वाला नंबर 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, दिमाग लगाना है। आगे चलेंगे, एक और सवाल ही बताओ। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा, ऐसे बनाइए। यह सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है। सीजीएल 2023 प्री में करो फटाफट। कौन सी संख्या 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 को कंप्लीटली डिवाइड करेगी? कौन सी संख्या इनको कंप्लीट डिवाइड करेगी? कौन सी संख्या 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 को कंप्लीट डिवाइड करेगी? तो भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक संख्या से भाग करके देखूं। जब भी ऐसा सवाल है आप यहां देखो पावर देखा करो, 12 13 14 15 पावर वाला सवाल है, आपको इसमें से पहले कॉमन लेना है। हां, किसी बच्चे को कॉमन ही लेना नहीं आता, वो अलग समस्या है बेटा। 4 की पावर 12, पावर का मतलब तो समझते हैं, जितनी पावर होती है उतनी बार गुणा। यह संख्या किससे डिवाइड होगी? तो यहां देखिए 4 की पावर 12 है, 13 14 15, तो सभी में सबसे कम 4 की पावर 12 है, तो 4 की पावर 12 कॉमन ले लीजिए। 4 की पावर 12 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 की पावर 12 कॉमन ले लेंगे, 1 बचेगा। यहां 4 की पावर 13 था, मैंने 4 की पावर 12 कॉमन ले लिया, 4 बचेगा। यहां 4 की पावर 14 था, मैंने 4 की पावर 12 कॉमन ले लिया, तो 4 का स्क्वायर बचेगा। बेटे 4 की पावर 15 था, पावर 15 में से मैंने 4 की पावर 12 कॉमन ले लिया, तो 4 की पावर 3 बचेगा। अगर पावर 15 में से मैंने पावर 12 कॉमन ले लिया, 15 में से 12 कॉमन ले लूंगा, 4 की पावर 12, तो 4 की पावर 3 बचेगा। अब स्टूडेंट बताओ ये क्या होगा? ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 4 की पावर 12 गुणा, जल्दी से बताओ ये ऐड करके क्या आ रहा है? 4 का क्यूब 64, 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 80, 80 4 84,
84 में एक जोड़ेंगे 85, ऐड कर सकते हैं, जोड़ के 85 आ रहा है मेरे दोस्तों, 85 आ रहा है जोड़ के। 4 का क्यूब 64 प्लस 16 80, 4 84 85 आ रहा है। क्लियर है, ये आ गया। यानी कि हो गया 4 की पावर 12 गुणा 85, 85 का मतलब 5 गुणा 17, 85 मतलब 5 गुणा 17, 17 पंजे 85। तो इस संख्या को मेरे प्यार में, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। आपके सामने दिया था ये नंबर, मैंने इस नंबर को ऐसे लिख लिया। यानी कि ये नंबर ऐसा है, ऑप्शन से देखो 3, कहीं यहां 3 का कोई जिक्र है? कहीं यहां पर 3 आ रहा है? नहीं, ये 3 से भाग नहीं होगा। कहीं यहां पर 7 आ रहा है? 4 में तो 7 आने का कोई मतलब नहीं भाई, 4 की कितनी भी पावर करोगे तो 4 से कटने वाला ही नंबर आएगा मेरे दोस्तों। 11, क्या यही कहीं 11 आ रहा है? नहीं, 11 भी नहीं आ रहा। 17 बेटा देखो, ये आ रहा 17। यानी कि ये संख्या जो है, ये जो संख्या 17 का मल्टीपल है, ये संख्या 17 का मल्टीपल है, तो संख्या 17 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, 17 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, 17 से।